7% हो सकते हैं। उसके अलावा बच गया आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में है करीब 15% जॉब, ठीक है। चलो इन दोनों का भी भर देते हैं, फिर भी कितना हुआ आपका 22% हुआ, तो बच गया कितना, ये तो ये 78% बच 78 गया। बच गया। तो फिर बेरोजगार तो वो भी कहलाएगा। फिर बेरोजगारी का आप जो वो है अभी अभी तो चलो सरकार पे आप वो जड़ देते हो कि भाई बेरोजगारी है, ये है वो है, फिर किस पे जड़ोगे भाई? सबका जो है ना नैरेटिव एक क्या बन गया है कि भाई सिर्फ जो बची है सरकार, और उसके लिए आपको वो देना है अभी सरकार को। तो ये तो कहीं भी ठीक नहीं है। क्या है, हमारे यहाँ के लोग हैं, अच्छा जिसका बढ़िया घर का बढ़िया ब्योत और वो उसका फिर भी ठीक ठाक कुछ काम करा देना यहाँ, तो बच्चा करदा नहीं है। लेकिन उसी बच्चे के दिमाग में एक चीज़ सेट हुई है आज के टाइम में, अपने यहाँ हरियाणा में काफ़ी ट्रेंड चला हुआ है कि भाई फ़ॉरेन जाना है, फ़ॉरेन जाना है। वही बच्चा जाके फ़ॉरेन में तेल भरने का काम करता है, कहीं सफाइयाँ करने का काम करता है, वहाँ जाके कहीं वो बड़ी कुर्सियों पर नहीं बैठते। भैया ये फैक्ट आपको भी पता है, मेरे को भी बैठ रहा है। लेकिन क्या है ना भैया, नीयत नहीं है काम करने की। समस्या हमारे यहाँ ये हो रही है। क्या ऐसा है, देखो मैं इसका सिंपल सा मानता हूँ। देखो ये तो नहीं कहता मैं बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी होगी, ठीक है। लेकिन मैं इसका क्या कहता हूँ, जैसे मेरे सामने कोई ऐसे बच्चा कोई आता है कि बेरोजगारी है, ये है वो, तो मैं उससे सिंपल से एक सवाल पूछता हूँ कि भाई आपने किसकी चीज़ में अप्लाई किया और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 95% लोगों के पास जवाब नहीं होता सीधा देने के लिए। बस जो दिमाग में जो व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो चलता है ट्रेंड है, इससे फ़ोन से बाहर निकलना नहीं है, जिस पे चला हुआ है बस वो ही आगे बोल देना, खुद की कोई आइडियोलॉजी है नहीं है, क्या है कैसे है। यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी सब कुछ इसका चलता है भाई, खुद के पास युवा का खुद के सोचने की और समझने की शक्ति नहीं है। भाई आप बोल रहे हो उसका फैक्ट क्या है, टेक्निकली चीज़ें ठीक है या नहीं है। अब मैं आपसे एक छोटा सा एक मैं मतलब मैंने अपना एक एक्सपीरियंस है, एक सर्वे किया है, तो उसमें क्या है कि भाई अब एक बच्चा लगा लो उसकी तैयारी करता है कि क्या कहते हैं अपने भाई किसी कॉम्पिटेटिव की पेपर की तैयारी कर रहा है। वो कोई 16-17 साल का बच्चा 12वीं कर दे या 18 साल का लगा लो, वो जाने लग गया इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इंस्टीट्यूट में जाने लग गया, उसने 5-7 साल बैठ के एसी में तैयारी करी 25 साल की उम्र होने तक, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तैयारी करी और कुछ नहीं करा। देखो अब उसने करी है तो कल उसने नहीं करी है और भी लोगों ने करेगी, तो कंपटीशन बढ़ा। लेकिन जॉब तो उतनी कितनी रहेंगी ना, जॉब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ला लो 100 करे हैं, 100 में तो 10 ही जॉब निकल गया, तो 90 तो रह गए बेरोजगार। क्या वो बच्चा 7 साल तक जिसने पढ़ लिया एसी में बैठ के, अब काम तो उसने फिर कुछ और करना पड़ेगा, अपना खुद का करना पड़ेगा। क्या वो बच्चा जो एसी में बैठ के पढ़ लिया, क्या वो हाथ करने काले करने का काम सीखेगा? उसका मन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फिर वो उसको नाम दे दिया जाएगा बेरोजगारी का। ये समस्या है भैया। अब भैया देखो सरकारी नौकरी थी, पहले सिस्टम चलता था, अभी भी चल रहा होगा, मैं मना नहीं करता, अभी खत्म हो गया, पैसे पूसे देकर लगते होंगे। तो चलो आपने कोई एक बार बंदा लगवा देगा सरकारी में तो चीजें चल जाएंगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर है ना भैया, अगर आप में वहाँ पे आपकी खुद की स्किल्स है ना, तो आप वहाँ रह सकते हो, वरना कोई बंदा आपने क्यों रखेगा? अगर आप उसने 1 लाख कमा के दोगे जब आपने 20,000 की नौकरी पे दोगे, आप में कोई स्किल्स नहीं होगी आपकी पर्सनल, तो आपको कैसे नौकरी पे रख लेगा? प्राइवेट सेक्टर में तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये दिक्कत है भैया। फिर वो दोष आ जाता है अभी खुद की नाकामयाबी का उस पे, सरकार पे। अब सबको नौकरी चाहिए ऐसी भाई, फोन हो हाथ में, बस बस कुर्सी पे बैठने के लिए बस फोन पे चलता रहे, सबको नौकरी वो वाली चाहिए। समस्या ये है। प्राइवेटाइजेशन में मैंने जहाँ तक देखा है अभी आपको सर्विस अच्छी मिलती है, इस बात से आप भी डिसएग्री नहीं कर सकते हो, करते हो। तो सर्विस अच्छी मिलती है तो ये तो है नहीं कि भाई बंदे कम कर दोगे, सर्विस और अच्छी चाहिए, आपने साफ सफाई चाहिए तो बंदे उसके लिए बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसमें तो बेरोजगारी घटी है, बढ़ी थोड़ी है। वो बेरोजगारी बढ़ी कैसे है? और आम जनता का लगा लो आप, मैक्सिमम जो परसेंटेज है उसको तो भाई सर्विसेज अच्छी चाहिए, तो उसको सर्विस से मतलब, उसको फालतू की बातों से मतलब नहीं, जिसको काम करना भैया वो काम करेगा, वो फालतू की बातों में ध्यान नहीं देगा। आपने मैं खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मैंने कुछ कोरोना से पहले किया था कुछ एक छोटा सा सेटअप। मेरे को उसमें 100 बच्चों की जरूरत थी और सैलरी भी ठीक थी, कोई टेंडर था, 2-3 महीने का काम था। उसमें मेरे को 100 बच्चों की आवश्यकता थी और सैलरी भी थी, दिन में 3-4 ही घंटे काम करना था, ज़्यादा काम नहीं करना। सैलरी भी 18,000 रुपये थी। आप यकीन मानोगे, मैंने उसमें वो थे ना डाला भाई आज जो कर रहे हैं, उसके 100 बच्चों की जरूरत थी, 18,000 रुपये सैलरी थी, जिन जैसे शहर में बहुत मैटर करते हैं 18,000 रुपये, छोटी चीज़ नहीं है। उसमें मेरे को बच्चे देने आए सिर्फ और सिर्फ 32-33 इंटरव्यूज, जबकि लोड 100 की थी। उसमें जब इंटरव्यू वगैरह सब कुछ ले लिया तो आखिर में आप मानोगे नहीं, काम करने अगले दिन आए सिर्फ 7 बच्चे, और उन 7 में से भी 4 भाग गए। आखिरी तक मेरे पे 1 महीने के सिर्फ 3 बच्चे बचे। ये आलम है। और तो लोग कहते हैं कि भाई नौकरी नहीं। आप भी काम करके देखो, आप बंदा रोक के दिखा दियो वर्कर करने वाला, मैं आपने मान जाऊंगा, फिर आपने पता चलेगा बेरोजगारी नहीं है, लोगों में हरामीपन है। नैरेटिव है, ट्रेंड है जो चलाए जा रहे हैं, हमारा युवा सोच नहीं रहा है, बस कर रहा है। सुन रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक पे, आज ये चल गया देश में, आज इसका ये हो गया, आज वो हो गया, अपना खुद का दिमाग है बस सोच रहे और आगे आके वो कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं।